कदापि नहीं गए। तो फिर कैसे उनका जीवन यापन चलता था? बोले कुटिया में रहते थे, उनका विवाह सुशीला नामक धर्मपत्नी के साथ हुआ। अब सुशीला को महाराज जब आजकल ये सुदामा बन करके आते हैं ना, तो यहां दर्शाते हैं क्या? कुचैला कुचैला कहते हैं भगवान। अरे जिसके घर में गरीबी आ जाती है, पड़ोसी बहुत सारे नाम रखवा देते हैं, लेकिन उसका गुण नहीं बदल पाते हैं। सुशीला शब्द का अर्थ होता है कि जो सुशील हो, गुणवान हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, रूपवती हो, ऐसी धर्मपत्नी सुशीला का नाम था। सुशीला का दूसरा नाम वसुंधरा था। वसुंधरा किसने नाम रखवाया? बोले सुदामा जी महाराज। जब कोई पति अपने पत्नी को अपने आने वाले जीवन के संकट में साथ देते हुए अपने पत्नी के रूप को देखता है, तो वो पति अपने पत्नी का नाम वसुंधरा रख देता है। वसुंधरा का अर्थ पृथ्वी। जैसे पृथ्वी के हम सब पुत्र हैं, लेकिन इस पर जब चाहते हैं तब मलमूत्र त्याग कर देते हैं, जब इस पे चाहते हैं तो गड्ढा खोद देते हैं, जब इस पर चाहते हैं मकान बना लेते हैं। लेकिन ये हमारी भूदेवी अर्थात तो पृथ्वी माता हमें आपको दंड नहीं देती है। उसी प्रकार से जैसे एक गोद में लिए माता अपने बच्चे को लाल दे रही है और उसी समय मलमूत्र का त्याग वो बच्चा कर देता है, पर माता धीरे से उठा करके उस बच्चे के मल को साफ कर देती है, पर गोद से बच्चे को फेंकती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आज सुशीला महाराज सुदामा के जीवन में आने वाले संपूर्ण विपत्तियों को मल जैसे अपने सर के ऊपर धारण करने वाली धर्मपत्नी सुशीला का नाम कुचैला रख दिया। ये कहां की विडंबना है, दुर्भाग्य है हम सबके समाज की, जो ऐसे सुदामा महानुभाव को बुला करके लोग नौटंकी कराते हैं। महाराज फिर जीवन यापन कैसे होता था? प्रश्न उठ रहा है। बोले जीवन यापन होता था संध्याकालीन बेला में सुदामा जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा इसी मंत्र का जप करते हुए कुटिया से बाहर निकलते थे। महाराज पूरा दिन नहीं मौका मिलता था, संध्याकालीन बेला में क्यों निकलते थे? बोले संध्याकालीन बेला में इसलिए निकलते थे कि जितने गौएं चरने जाती थी वो क्षेत्र में चर करके सब वापस अपने गौशाला में चली आती थी। उनके दबे हुए खुरों के स्थान पर जो अन्न रहता था उसका वो चुनन करके अपनी झोली में डालकर और लाते थे अपनी कुटिया में। यहां तक नहीं, भागवत में व्यास जी ने लिखा है कि सुदामा जी जब गौ माता वापस जाती थी गौशाला के लिए, रास्ते में जो गोबर कर देती थी, उस गोबर में यदि कहीं अन्न को देखते थे तो उस गोबर से निकाल करके उस अन्न को अपनी थैली में रख करके लाते थे और फिर देवी सुशीला उसको चुन करके साफ करके भोजन बनाती थी और इसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाती थी। ऐसा नहीं कि आप दुई सीत डायन है बटुली में यहाँ तो ये महा अपने का खाई ली ठाकुर जी के भोग लगाई, कब्बो नहीं विचार की। और ये भी आया कि सुदामा जी के 4 पुत्र थे, हैं? वो 4 पुत्र थे। वो पुत्र जब बाल्य अवस्था में पहुंच गए, शिशु अवस्था को त्याग करके, तो उनको क्या पता कि मेरी कुटिया के अंदर अन्न जल वस्त्र इत्यादि नहीं है। लेकिन जैसे माता पिता जिस स्थिति में रखते हैं बच्चों को, उसी स्थिति में रहना है। पर सब सहन कर सकते हैं, लेकिन जब उदर में भूख लगती है तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तो वो पुत्र कौन है? बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुत्र थे सुदामा और सुशीला के जीवन में, बाकी 5वां कोई नहीं था। जिसके जीवन में ये 4 पुरुषार्थ आ जाए पुत्र के रूप में, समझ लो वो सुदामा और सुशीला जैसे द्वारिकाधीश का दर्शन कर लेगा तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आज ये 4 बच्चे कुटिया में भूख प्यास से तड़प रहे हैं। वो कौन सा भूख है? वही भूख कि केवल द्वारिकाधीश का दर्शन कर लो। वो भूख नहीं कि भात ले आओ खाई ली, दाल ले आओ खाई ली, है?
परिवार के जब सब लोग मिलकर के परिवार के मुखिया को तीर्थ पर भेजना चाहें, तब समझ लो कि उनके घर में ठाकुर जी आ गए हैं। आज सुशीला और सुदामा के जीवन में 4 पुरुषार्थ के रूप में उनके बच्चे भी रुदन कर रहे हैं। सुशीला जी को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि सुदामा जी तो कुटिया के बाहर जय श्री कृष्ण नेत्र बंद किए कर रहे हैं, और जब तक नेत्र से देखेंगे नहीं तब तक दया आती नहीं है। नेत्र विहीन वाले व्यक्ति को कभी दया नहीं होती। और सुदामा जैसे ब्राह्मण नेत्र बंद करके जय श्री कृष्णा केवल भगवान द्वारिकाधीश की वांगमयी प्रतिमूर्ति को अपने अंतःकरण में विराजित करके नेत्र बंद करके और नाम जप कर रहे हैं, तो उन्हें किस बात का गम? चाहे पत्नी रोवे और चाहे पुत्र रोवे, चाहे समाज रोवे, सुदामा जी जानते हैं कि एक दिन सबको रोना है। लेकिन मैया सुशीला को सहा नहीं गया। बहुत दिनों तक देखा, एक दिन आग्रह करना शुरू कर दिया, स्वामी हमने पड़ोसी से सुना है कि आपके बचपन के यार मित्र जो है वो द्वारिकाधीश है। महाराज सुदामा जी ने कहा, देवी जी हाँ, वो बचपन के मित्र हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात कृष्ण के रूप में नारायण है। आज तो द्वारिकाधीश राजा बनकर बैठे हैं, मेरा बहुत महान मित्र है। देवी सुशीला ने आग्रह किया, तो स्वामी जब आपका मित्र इतना बड़ा राजा है तो क्यों ना आप एक बार चले जाएं, मिलावें। सुशीला जी ने यह नहीं कहा जाओ मांग लाओ, अथाह धन ले आओ हमारे लिए, है? एक बार दर्शन कराओ, एक बार मिलाओ। सुदामा जी ने कहा, पगली कहां वो द्वारिकाधीश राजा और कहां ये गरीब ब्राह्मण। बहुत बार जब सुशीला ने आग्रह किया तो व्यास जी ने अपनी लेखनी में दर्शा दिया कि दरिद्रा दीन मानसा बेपमाना अभिगम्य च। ये दरिद्रा शब्द आ गया किसके लिए? सुशीला के लिए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के दृष्टि में यह आ गया कि ये बार बार मेरी पत्नी है, इसकी कामना जागृत होती है कि जाकर के मांग लो, लेकिन नहीं, उच्चारण नहीं किया, कभी कहा नहीं। आज घर में अगर कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती तो क्यों इस तरह से हमारी पत्नियों और पुत्रों को तड़पना पड़ता। लेकिन ये भाग्य का दोष है, ये ठाकुर जी का दोष नहीं है, हमारे भाग्य में है, इसलिए इसे काटना है, इसे निभाना है, इसमें उबने की आवश्यकता नहीं है। और नोट कर लीजिए, जब जीवन में कोई कष्ट आ जाए तो धैर्य का सहारा लेना चाहिए, उतावला नहीं बनना चाहिए। लेकिन देवी सुशीला ने तो अब तो प्रतिदिन आग्रह करती हैं, स्वामी चले जाओ, स्वामी एक दिन चले जाओ और भगवान का दर्शन करके चले आओ। अब तो महाराज सुदामा जी ने मन बनाया धीरे से कि एक दिन कही होती तो कोई बात नहीं, ये प्रतिदिन कह रही है, इसका मतलब कभी कभी अपनी पत्नी का भी कहना मान लेना चाहिए। आज सुदामा जी के मन में ये बात आ गई। कहा एक बार मन में ये विचार बन रहा है, दोबारा पुनः मना करके देखते हैं, हो सकता है कल ना कहे। मना किया, सुशीले मैं वहां नहीं जाने वाला। बोली क्यों? अरे वो मुझे पहचान न पावे तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो राजा है, बहुत दिन हो गया, बचपन का मित्र है, हो सकता है भूल गया हो। सुशीला ने कहा नहीं स्वामी, भूलने वाले द्वारिकाधीश नहीं है, कृपा करके आप चले जाओ। सुदामा जी बड़े सुंदर भाव में अपनी धर्मपत्नी सुशीला को समझाते हैं। अरे झोपड़ी में दिनवा कि मड़ई में दिनवा हम बितैबे पगली, ए हो
मड़ई में दिनवा हम बितैबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जैबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जैबे पगली। ए हो झोपड़ी में दिनवा हम बितैबे पगली, हे हो मड़ई में दिनवा हम बितैबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जैबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जैबे पगली। आओ से सब लोग हरि हो ताली बजाते हुए, कल किसी से नहीं कहेंगे ताली बजाने के लिए। सुशीला ने पुनः आग्रह किया, स्वामी चले जाओ। सुदामा जी ने बड़ा सुंदर भाव में निवेदन किया, देवी जी क्या हमारे पास नहीं है और क्या वहां है? ई है हवाई है पानी हरि के दुआर बा, आई है हवाई है पानी हरि के दुआर बा, ई है हवाई है पानी हरि के दुआर बा, ई है हवाई है पानी हरि के दुआर बा, ई है हवाई है पानी हरि के दुआर बा, आई है हवाई है पानी हरि के द्वार बा। अंतर है, अंतर क्या है? हवा और पानी यही वहां है, यही यहाँ है, लेकिन अंतर है महल अटारी उनके झोपड़ी हमार बा, महल अटारी उनके झोपड़ी हमार बा, है हवाई है पानी हरि के दुआर बा, है हवाई है पानी हरि के द्वार बा, महल अटारी उनके झोपड़ी हमार बा, महल अटारी उनके झोपड़ी हमार बा। ऊंचावा से निचवा ना मिलैबे पगली, ऊंचावा से निचवा ना मिलैबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जैबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जैबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जैबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जैबे पगली। ए हो मड़ई में दिनवा हम बितैबे पगली, होगी मड़ई में दिनवा हम बितैबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जैबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जैबे पगली। आओ से जय हो। हरि बोल। अंतिम भाव निवेदन है, कहा वो तो आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, कहा पगली बचपन के मित्र हैं, हम भी तो कह रहे हैं, लेकिन इतना दिन अलग हो गए हुए न पहचान पावे, और ये बात तुम जानती हो मैं जानता हूं,
समाज में जाकर के अभी किसी से कहूं कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है तो किसी को विश्वास नहीं होगा। अरे सब लोग यही कहेंगे कहाँ वो राजा और कहाँ ये दरिद्र गरीब ब्राह्मण। के करा से कही नाही कौनो सौगात बा, 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 सांवरा से मिलई खातिर नाही औकात बा, सांवरा से मिले खातिर नाही अवकात बा, सांवरा से मिलई खातिर नाही औकात बा, सांवरा से मिले खातिर नाही अवकात बा। सुखवा में दुखवा ना मिलई बे पगली, हो जी सुखवा में दुखवा ना मिलई बे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। हे हो मड़ई में दिनवा हम बीतैबे पगली, हो जी मड़ई में दिनवा हम बीतैबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबे पगली, भूले हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी ने इस प्रकार से जब निवेदन कहा, पगली कहा, बावली मीन्स होता है पगली, कहा पगली वो पहचान न पावे, तब सुशीला जी ने चरणों को पकड़ लिया। अरे स्वामी एक बार चले जाओ, दर्शन तो कराओ, मांगने की इच्छा कुछ नहीं है। सुदामा जी ने कहा अच्छा कह रही हो तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, बचपन का सखा है, मित्र है, राजा है, और हमारा धर्म कहता है कि जो राजा के यहाँ, बेटी के यहाँ और गुरु के यहाँ जाया जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारी तो कुटिया में ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं। देवी सुशीला को मौका मिल गया और अपने पतिदेव से निवेदन किया, स्वामी आप तैयारी बनाइए, ले जाने की व्यवस्था तो मैं कर दे रही हूं। आज सुशीला को एक साड़ी वस्त्र अपने अंग को ढकने के लिए संपूर्ण नहीं है, घर में एक दाना चावल नहीं है, चावल का टुकड़ा नहीं है, लेकिन आत्मा कितना बड़ा है। ऐसे आत्मा वाले महान भाव को कभी गरीब नहीं कहा जाता। वो गरीब नहीं होते हैं, गरीब तो हम आप होते हैं कि हमारे घर में एक गिलास जल पिलाने की व्यवस्था है, पर कोई आ जाए तो हम पूछ नहीं पाते। ये गरीबी है महाराज, कि होते हुए भी बिना जलपान किए कोई अतिथि चला जाता है और जिसके दरवाजे पर नहीं वो सादा जल लेकर के खड़ा हुआ है। ये प्रेम है। रहीमदास जी ने अपनी दोहा में लिख दिया, सोरठा है जिसे कहते हैं, दोहे का ठीक उल्टा सोरठा होता है। यहाँ बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं, पढ़ी होंगी, पढ़े हैं ना, दोहा चौपाई छंद सोरठा। तो सोरठा में लिख दिया रहीमदास जी ने कि रही मन मोहिना सुहाय, अमी पियावत मान बिना, और जऊ बिसुदेत बुलाई, प्रेम सहित मरिबो भलो। कोई अमृत अपमान करके आपको पिला रहा है तो वो अमृत विष के समान हो जाता है, उसे नहीं पीना चाहिए। और अगर कोई सम्मान से आपको विष पिलाना चाहता है तो भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उस विष को पान कर जाओ, अमृत हो जाएगा। जैसे महाराज प्रहलाद को पिला दिया था उनके पिता हिरण्याकश्यप ने। मीराबाई जी पान कर ली
तो भगवत कृपा। आज महाराज सुशीला जी धन्य हैं, पड़ोसों के यहां जाती हैं। जिन पड़ोसियों के यहां पहले कभी मांगने नहीं गई कि आज मेरे 4-4 बच्चे भूखों मर रहे हैं, मैं भूख प्यास से तड़प रही हूं, हे पड़ोसन मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, लेकिन आज मांगने के लिए गई है। जीवन में ये पहला मांग है सुशीला और सुदामा जी की। अब इस मांग को पूरे जीवन में उतार करके खेल दिखाया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्य है। सुशीला जी पड़ोसन के यहां जाती हैं, क्या मांगती हैं? व्यास जी ने लिखा, याचित्वा चतुरो मुष्टीन, मांगती हैं 4 पड़ोसों को यहां 4 मुट्ठी चावल का मांग करती हैं। लेकिन धन्य है वो सुशीला की पड़ोसन, देती क्या है? व्यास जी ने लिख दिया कि विप्रान पृथक तंडुलान। संस्कृत में चावल को तंडुल कहा गया है, लेकिन पृथक जोड़ दिया। पृथक का मतलब टुकड़ा, जिसे हम आप किनकी कहते हैं। अरे एक बार वो पड़ोसन विचार न कर पाई कि पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन कभी मांगने ये नहीं आई। आज जीवन में पहली बार मेरे दरवाजे पर चावल मांगने आई है, तो क्या मैं इसे किनकी दे दूं? जो पछोर करके रखी थी किनकी, उसको उठा करके दे दिया 4 मुट्ठी। और बड़े प्रेम के साथ सुशीला जी लेकर के आती है कि चौल खंडेन तान बद्ध्वा। उस चावल के छोटे छोटे टुकड़े को ला करके सुशीला जी अपनी कुटिया में और बांधने की व्यवस्था ढूंढती है। एक पोतना नहीं रहा कि कहूं पोछा लगाए ले, वहां का पाई जाए, कहां बांध दे। पूरी कुटिया का निरीक्षण किया, कोई वस्त्र नहीं मिला, कोई पात्र नहीं मिला। आ गया कि अपने साड़ी का एक पल्लू चीर करके मैं बांध कर दे दूंगी, तो हो सकता है वो द्वारिकाधीश मेरे इस वस्त्र को देख करके ये जान जाएंगे कि देवी सुशीला की क्या स्थिति है। आज संदेशा भेजना चाहती हैं। देवी सुशीला पहने हुए साड़ी के आंचल को चीर करके छोटे से टुकड़े में उस चावल खंडेन तान बद्ध्वा, चावल के छोटे छोटे टुकड़े को बांधकर और अपने स्वामी को दे दिया पोटली बना करके। स्वामी ले जाओ इसे और अपने द्वारिकाधीश को दे देना, और द्वारिकाधीश को दे देना। तो उस पोटली में संदेशा लिख गया कि जिस दिन जब ये पोटली तुम्हारे द्वारिकाधीश मित्र अपने हाथ में उठाएंगे, तो इसमें मेरा पत्र लिखा हुआ रखा है। क्या कि 1 मास द्वयी पाख में, अरे 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीन्ही मोहे। ये मेरा संदेशा इस पोटली में बांध गया है। स्वामी जब तुम्हारे मित्र इस पोटली को हाथ में लेंगे तो पहले मेरा संदेशा पढ़ लेंगे। हे दीन दयाल, तुम्हारी कृपा से मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी का व्रत हो रहा है, लेकिन हमने तो सुना था कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक एक पक्ष में एक एक बार एकादशी आती है, पर हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी विराजमान है। ये संदेशा कितना सुंदर भाव है। आज उस पोटली को लेकर के सुदामा जी चल पड़ते हैं। जाते हैं, रास्ते में मैया रुक्मिणी के साथ भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं। धीरे से संकेत करा करके देवी रुक्मिणी को दिखाया, देखो मेरा भक्त आ रहा है, मेरा भक्त मुझसे मिलने आ रहा है, पर वो थक बहुत गया है, दूर है, चलते चलते उसके पांव में कांटे लग गए हैं। यमुना जी के तट पर वो जल प्रई करके और विश्राम करने लगे। भगवान ने धीरे से अपनी माया बिखेर दी, अचेत अवस्था में हो गए, सो गए। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जाओ मेरे भक्त आ रहे हैं, उसको लेकर के इस पार आओ।
और ला करके हमारे द्वारिकापुरी में खड़ा कर देना। भगवान की लीला। गरुड़ जाते हैं, मार्ग से सुदामा जी को उठा कर लाते हैं, द्वारिकापुरी के 3 ड्योढ़ी क्रॉस करके खड़ा कर दिया। और तब सुदामा जी को चेत आया, दीठ चका चौंधी गई देखत सुरवन्नमयी, एक तेसरस एक द्वारिका के भवन है। देखते उस द्वारिकापुरी के महलों को सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए। हे भगवान, ये मैं कहां आ गया। एक भक्त से पूछा, भैया ये कहां हम खड़े हैं। द्वारपाल ने पूछा, बाबा कहां जाना है। कहा, मुझे द्वारिकापुरी जाना है। द्वारिकापुरी में किसके यहाँ जाना है। मुझे कृष्ण के यहाँ जाना है। अब कृष्ण तो कोई जानते नहीं, वहां सब द्वारिकाधीश भजने वाले। अब बचपन के नाव सुदामा जी लिहा याद किया है। बहुत पूछा, और जब पूछा तो द्वारपाल ने कहा, हमारे यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। अरे कहा, इस नगर का वो राजा है। कहा, राजा? अरे इस नाम का राजा कोई नहीं हमारे यहाँ है। कहा, फिर किस नाम का है। बहुत बड़ा नाम द्वारपाल ने बताया, राजराजेश्वर, करुणेश्वर, कृपाश्वर, दीन दुखियों पर दया करने वाले कृपालु अनंत श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान है। आ गया, बस बस भैया, उसी दरवाजे पर जाना है, उसी महल में जाना है। इतना बड़ा नाम तो आज मैंने सुना। द्वारपाल ने कहा, यह छोटा नाम नहीं है। तो कहा, आपके उसी राजा के यहां जाना है। कौन है वो। कहा, वो हमारे बचपन का मित्र है। आज मुझे दर्शन करने जाना है। द्वारपाल जाता है, भगवान की जय जयकार करता है, जय हो द्वारिकाधीश की। भगवान द्वारिकाधीश ने पूछा, कहो द्वारपाल क्या बात है। नरोत्तम दास जी अपनी भाषा में बड़ा सुंदर दर्शाए हैं। किसी पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, आरु पाए उपान की नहीं साम। द्वार खड़ो दिजु दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिराम। अब तो द्वारिकाधीश उठकर सिंहासन से खड़े हो गए। ऐसा विचित्र प्राणी कौन आ गया, नाम नहीं बताया। कहा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम उसके मुख से निकला नहीं कि भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन से कूद पड़े। देवी रुक्मिणी बैठी बैठी आश्चर्य में हो गई, कौन सा ऐसा दृश्य आ गया। आज ठाकुर जी इस तरह से कूदे कि अंग वस्त्र गिर गया, भगवान का पीतांबर गिर गया। भगवान बिना खड़ाओं के दौड़ पड़ते हैं। मेरा मित्र सुदामा दरवाजे पर खड़ा है। अरे किसके अंदर इतना सामर्थ्य है जो दरवाजे पर मेरे सुदामा नामक विप्र को रोक लिया। दौड़ पड़ते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए हमारे आचार्य जी कुछ 5 मिनट का समय आप सबके बीच मिलेंगे, फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आज किसी को देर नहीं होना चाहिए। महामृत्युंजय में कहा, भैया आपने कहा था तो हम लगे हैं बिल्कुल। हम कहा, कहाँ लगे हो। कहा, बांस कटवा रहे हैं। हम कहा, काहे लिए। कहा, अब यज्ञशाला बनेगा, यज्ञ होनी है। 4, 6, 10 दिन के बाद एक कार्यक्रम और आया, सप्तशती का पाठ था। हम फंसे थे अलग। हमने पुनः फोन करके इनसे कहा, भैया चले जाओ, इसमें बगल में है और दोनों एडजस्ट हो जाएगा। कहा, ना भैया अब हम छोड़ के जाने वाले नहीं हैं।
तो हमारे कहने का मतलब ऐसे धर्म कार्य करने के लिए कोई अकेला संकल्प रूपी वृक्ष को लगाता है जब, तो उसकी छांव में बैठ करके सब लोग आनंद को ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका हो गया। आज इस कार्यक्रम को कितना विस्तृत बना दिया गया, तो यह आप लोगों के सहयोग से। और ऐसे ही जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कोई कुछ भी करे, पर जहां कोई धर्म का कार्य आवे वहां आप सबको एकजुट होकर के इस तरह से कार्य में भाग लेना चाहिए। और महाराज कहा गया है कि जैसे भक्त प्रहलाद को खंभे से निकले हुए नृसिंह भगवान ने उठा करके अपनी गोद में, और भक्त प्रहलाद से निवेदन किया भगवान ने कि बेटा तुम बुलाए बहुत देर से, लेकिन मुझे आने में देर हो गया, इसलिए वरदान मांगो। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे अंदर मांगने की कोई इच्छा जागृत नहीं रह गई, बस एक वरदान दे दो कि जिस मेरे पिता हिरण्याकश्यप की ये शव पड़ा हुआ है इसकी सदगति हो जाए। भगवान हंस पड़े। प्रहलाद ने पूछा प्रभु हंसते क्यों हैं? कहा तुम्हारे इस बातों को सुन करके अरे हंसी आ गई बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र जिस कुल में पैदा हो जाएंगे उसका कुल नहीं, 7 पीछे का, 7 आगे का और 7 ननिहाल का 21 पीढ़ी तर जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज के आपके इस ग्राम सभा गिरधरपुर जो पूर्व छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध था, और उसमें हमारे आचार्य मंजित भूषण शरण जी के बाबा जी पंडित स्वर्गीय मुक्तिनाथ मिश्रा जी के कुल को सुधार दिया। आज मंजित भूषण शरण जी महाराज ऐसे धर्म की ध्वजा को लहरा करके आप सब ताली बजा करके इनका एक बार हार्दिक उत्साह बढ़ाइए। तो हम निवेदन कर रहे थे कथा में महाराज कि आज सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंच गए। भगवान को सुनाई पड़ा मेरा परम मित्र, बचपन का मित्र, मेरा यार सुदामा आया है। भगवान दौड़ पड़ते हैं, पीतांबर गिर जाता है, नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। सारी रानियां आश्चर्य में पड़ गईं, जितने सेवादार थे सब आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की उस दौड़ को देखते हुए पीछे दौड़ लगा लिए, और भगवान जाकर के सुदामा जी को अपने अंक से लिपेट लिया, अंक से भेंट किया। धीरे धीरे लेकर के आते हैं अपने अंतःपुर में। देवी रुक्मिणी के महल में जिस सिंहासन पर भगवान विराजित होते थे उस सिंहासन पर बिठा दिया, और बिठाने के बाद सुदामा जी की स्थिति का निरीक्षण करते हुए देवी रुक्मिणी को आदेश दिया, देवी जी अरे परात में जल लेकर के आओ, ये ब्राह्मण देवता आए हैं, आज मेरी द्वारिकापुरी धन्य हो जाएगी, द्वारिकापुरी पवित्र हो जाएगी। ब्राह्मण देवता के चरण को प्रक्षाल्य करने के लिए जल को लाओ। देवी रुक्मिणी जल को लाने के लिए जाती हैं, तब तक नीचे बैठ करके और भगवान सुदामा नामक ब्राह्मण के चरणों को पकड़ करके और हाल चाल पूछते हैं। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है महाराज। ये हमारे भैया धर्मेंद्र जी आ गए, शुक्लपट्टी निवासी, 101 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में निवेदन किया है। आज सुशीला और सुदामा जी को भेंट भी किया है। बोले ज्ञानारायण भगवान की जय। जब तक उनको लाने में विलंब हुआ, चरणों को पकड़े पकड़े पूछते हैं भैया आपने जीवन में बहुत सुख का अनुभूति किया। सुदामा जी अपने मन में विचार करते हैं भैया काहे को व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, हमारी ये दीन दशा देख करके तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, लेकिन कहते नहीं कुछ। ये कहते हाँ हाँ कृष्णा तूने बड़ा ही आनंद की अनुभूति मेरे जीवन में दी है, ये सब तुम्हारी कृपा है। वारे ब्राह्मण देवता है। अरे ब्राह्मण महाराज इस तरह से होता है जो कैसा भी हो दरवाजे पर पहुंच जाएगा, आपका मंगल ही चाहेगा, कभी अमंगल नहीं चाहता है। चरणों को पकड़ लिए, भगवान स्थिति देखते हैं तो रुदन करते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
चरणों से जो पैर में बड़े बड़े विवाह फटे हुए हैं, उसमें कांटा चुभे हुए हैं, निकालते हैं, कंटक को काटते हैं और उसको साफ करते हुए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आई तय न कि तय दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अब इस तरह से नहीं रोए। कभी कहता है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। अरे महाराज धन्य है आज वो सुदामा नामक ब्राह्मण जो परब्रह्म परमात्मा पूरे संसार में सबको रुलाने वाला है। आज अपने सिंहासन पर एक विप्रदेव की सेवा करते हुए, अपने नेत्रों से रुदन करते हुए, अश्रु जल से जो है उस ब्राह्मण देवता का पैर प्रक्षाल्य कर रहा है। धन्य है वो ब्राह्मण और धन्य है आज द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश। ये मित्रता थी। आज ऐसे मित्र थोड़ी ना बना लेना चाहिए। बाबा जी भी दर्शाए हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होय दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होय दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जे मित्र आपके दुख में दुखी ना हो जाए, ऐसे मित्र को मित्र नहीं कहना चाहिए। उसे देखने के लिए महान पाप लगता है। अगर आप उसका दर्शन करते हैं ऐसे मित्र का, उसका परित्याग कर देना चाहिए। आज भगवान सुदामा जी के चरणों को धो दिए। देवी रुक्मिणी जी जब परात में पानी लेकर के आती हैं तो देखती हैं कि पैर तो एकदम स्वच्छ हो गया। भगवान से निवेदन किया, प्रभु परात में जल लेकर के मैं आई हूं। धीरे से विप्रदेव के दाहिने पैर के अंगूठे को उस परात के जल में डुबो दिया और देवी रुक्मिणी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इस परात से जल निकालो, हमारे करतल में दे दो और मैं पान कर लिया, पान कर लूं, ये प्रसाद हो गया। देवी जी ले जाओ, संपूर्ण परिवारों को पान कराओ। जो जल बचेगा पूरे कमरे में, पूरे महल में, पूरे द्वारिकापुरी में छिड़काव करवा देना। ये विप्रदेव के चरण का धोया हुआ जल है, चरणामृत है। भगवान के कथनानुसार संपूर्ण देवियां, रानियां, पुत्र प्रपौत्र पुत्रियां, भगवान के सारे परिकर उस चरणोदक को पान करते हैं। और भगवान ले जाकर के महाराज देखा जब खड़े होकर के कि अब तिलक चंदन करना चाहिए, तो तिलक लगाते समय में भगवान ने देखा, अरे राम राम, ये बचपन का मित्र, इसके मस्तक पर जो रेखा लिखा हुआ है ये तो उल्टा लिखा है। भगवान ने तिलक उठाया और जो लिखा था क्षय श्री, उसको परिवर्तन कर दिया, पलट करके लिख दिया अक्षय श्री। यानी तुम्हारे पास पहले लिखा था श्री कभी आएगी नहीं, और अब भगवान ने तिलक लगा करके संकेत कर दिया, जाओ सुदामा, आज के बाद तुम्हारे पास श्री कभी जा ही नहीं सकती है, नित्य विराजित कर। इसके बाद भगवान को जलपान, भगवान ने जलपान की व्यवस्था कराई, 56 प्रकार के व्यंजन मंगवाया, पर सुदामा जी को पान नहीं हो रहा है। जब स्मरण आता अपनी कुटिया में बच्चों और धर्मपत्नी सुशीला का, वाह वो तो वहां भूखे तड़प रहे होंगे, मैं यहाँ मालपुआ काटूं कैसे खाऊं। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो सुदामा जो अपनी पत्नी को स्मरण करके आज रखे हुए 56 व्यंजनों को नहीं खा सकते हैं। आज के पुरुष परिवार भूखन है तो भूखन रहे, चलो हुआ काटिए समोसा है, ये हाल है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी लेकर के आए हैं, हमारे जिम्मेदारियों को निर्वहन करना है हमें। महाराज ले जाकर के शयन कराते हैं, भगवान पैर दबाते हैं, और पैर जब दबाते हैं तब विवाह इत्यादि के विषय में पूछते हैं, भैया ये बताओ
आपका विवाह हो गया, मुझे बुलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा भैया अरे हमारा तो एक विवाह हुआ है, हमने तो सुना है आपका अनेकों विवाह हुआ, तो एक ठौरम जो हम चूकी गए तो आप काहे चूकी गयो, हम ही कौन न्योता दे दियो रहा चला आयन। अच्छा बताओ भैया मेरी भाभी कैसी है? भगवान पूछते हैं। सुदामा जी ने कहा बहुत ठीक ठाक है। ऐसी धर्म पत्नी तो भगवान से निवेदन करते हैं कि सबको मिले जैसे मुझे मिली है। अच्छा भैया तो पुत्र कितने हुए? बोले 4। कहा एक कन्हैया, कुल हमसे पूछ लेगा, आप भी कुछ बताएगा कि नहीं? ये बता तेरा कितना विवाह हुआ? कहा अरे हम तो सब कलाई के इकट्ठा कह देवे, काहे घबरात हो, पहले आपन तो परिचय दो। अच्छा ये बताओ भाभी हमारे नाम की चर्चा कभी करती थी? हाँ हाँ भैया, अरे तुम्हें तो बार बार याद करती थी वो, तब तो जब आप चले होंगे तो मेरे लिए वो प्रसाद जरूर दी होंगी। अब तो जैसे प्रसाद का स्मरण करवाया, सुदामा जी कहाँ लेटे थे उठकर बैठ गए, धीरे से समकियाने लगे उसको, कहीं ऐसा ना हो देख ले। तब तक जितनी रानियां थी सब आ गई। अब सुदामा जी को आज शर्म महसूस होने लगा, है भगवान अभी तो ये कन्हैया अकेला था, निकाल करके दे दिए होते, अब तो ये रानियां भी आ गई इसके समक्ष, मैले कुचैले कपड़े में बंधे चावल का टुकड़ा दे दूंगा, क्या कहेगा? फिर भी उसको कन्हैया समझ गए कि ऐसे देने वाले नहीं है। धीरे से हाथ को बढ़ा करके उस चावल के टुकड़े को निकाल लिया, और निकालने के बाद भगवान ने बड़ा सुंदर भाव देते हुए उसको पाया है। एक मुट्ठी निकाल करके और भगवान पान करते हैं। रुक्मिणी इत्यादि सभी देवियां खड़ी हैं। रुक्मिणी देवी ने देखा कि एक मुट्ठी चावल ये देखने में खा रहे हैं। अरे महाराज, जिस स्थिति में सुदामा आया है शायद उस स्थिति में कहीं खुद ना हो जाए, इसलिए जैसे दूसरी मुट्ठी निकालने का प्रयास किए भगवान, रुक्मिणी जी हाथ को पकड़ लेती है। प्रभु परात का जल तो सभी परिवार के लिए वितरित करवा दिए, अब ये प्रसाद नहीं छोड़ेंगे, स्वतः पालेंगे, धन्य है प्रभु। लाओ इतने बड़े परिवार हैं, इन सबको बिखेरना है, सबको प्रसाद वितरण करना है। धीरे से उस पोटली को ले लेती है। लेते समय भगवान उसको निहार कर देख लेते हैं, और निहार कर देखने के बाद मानो वहीं से जो है भगवान संदेशा अपने भाभी सुशीला के लिए भेज देते हैं। ए भाभी, तूने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोय। ये आपका संदेशा था, लेकिन जाओ भाभी, आज के बाद मेरा संदेशा तुम्हारे पास पहुंच रहा है कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होय। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय। आज के बाद तुम्हें कोई व्रत का कामना नहीं करना है, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, निरंतर द्वादशी रहेगी, कोई व्रत नहीं करोगी। सारे व्रतों का पुण्य आज आपको मिल गया, लेकिन मन से भेज दिया है। पहले भेज दिया, विश्वकर्मा जी को मन से निमंत्रण दिया, आए आदेश दिया, जाओ हमारे द्वारिकापुरी जैसे सुंदर नगरी बसा दो, सुदामा नगरी। सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया, और 2-1 दिन भगवान ने सुदामा जी को रोक करके इसके बाद बड़ा स्वागत किया, फिर विदाई किया। जब विदाई करना हुआ तो सुदामा जी को थोड़ा था प्रायश्चित होने लगा। देखो मैं कह रहा था कि मैं न जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी सुशीला ने मुझे प्रेरित किया, मैं चला आया। आज इतना दिन हो गया, मुझे तो अच्छा अच्छा खिला रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है, बड़ी सेवा कर रहा है, लेकिन आज तक ये नहीं पूछा कुछ ले जाओगे। हो सकता है चलने के समय, चलना जब हुआ तो भगवान द्वार तक ला करके छोड़ दिए और कहा अब आप अपने पुरी को जाइए,
और जब कभी याद आएंगे तो पुनः आ जाना। सुदामा जी चल पड़ते हैं, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। आज अभी उनकी ये मंत्र और ये माला जप होना बंद नहीं हुआ है। मन में विचार करते जा रहे हैं, जब अपनी पुरी में पहुंचते हैं तो वही दृश्य जो द्वारिकापुरी की, और जब वहां देखते हैं तो महाराज सुदामापुरी का निर्माण, सुशीला जी आरती की ताल सजाए हुए, सुंदर सा वस्त्र आभूषण धारण किए हुए, सुदामा जी के महल में आंगन में लक्ष्मी जी का पद चिन्ह, नारायण का पद चिन्ह बना हुआ है, और जाकर के सुंदर स्वागत हुआ। सुदामा जी सुशीला और परिवार के साथ महाराज निवास करने लगे। इस कथा से हम आपको शिक्षा मिलती है कि महाराज वो सुदामा और वो कृष्ण का मिलन कोई दूसरा मिलन नहीं है। बोले कौन सा है? कहा ये जीवात्मा नामक सुदामा है और परमात्मा रूपी कृष्ण है। जिस दिन ये जीवात्मा सुदामा जैसे परमात्मा रूपी कृष्ण से मिलने के लिए उत्सुक हो जाएगा, परमात्मा रूपी कृष्ण सब कुछ न्यौछावर कर देगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके कथा थोड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इधर से पर्ची आने लगी है। आरती का भी समय हो गया, समय 11:30 बज रहे हैं। कथा में आगे भगवान कुरुक्षेत्र जाते हैं। कुरुक्षेत्र में महाराज वसुदेव के यज्ञ को कराते हैं और देवकी मैया के मरे हुए 6 पुत्रों को वापस देते हैं। कितना बड़ा कार्य! क्यों? बोले 3 प्रकार के ऋण है। वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया, आज तक मुझे ये नहीं पता चला ऋण कितने प्रकार के होते हैं। नारद जी ने बताया 3 प्रकार से। कहा कौन कौन? कहा एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण। कहा इससे मुक्ति पाने के लिए कहा देव ऋण किया जाता है, यज्ञ हवन इत्यादि से मुक्ति होता है। और ऋषि ऋण जो ऋषि मुनियों के द्वारा वेद ग्रंथ बनाए गए हैं उनका अध्यापन और अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। बोले पितृ ऋण, कहा पितृ ऋण एक सुंदर सुकन्या के साथ विवाह करके इसके बाद उससे संतति की उत्पत्ति की जाए, वो संतान गया श्राद्ध में पिंडदान करे और नित्य तर्पण करे तो पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है। वसुदेव के मन में आया, कहा देवर्षि मैंने 2 ऋण से मुक्ति पा ली, लेकिन एक ऋण से आज तक मुक्ति नहीं पाई। कहा वो कौन सी? कहा देव ऋण। आज तक मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, इसलिए भगवान ले जाकर के कुरुक्षेत्र में यज्ञ करवाते हैं पिता वसुदेव की। और जब यज्ञ हो जाता है तो भगवान ने पूछा, मैया से पूछ ले। मैया देवकी से पूछा तो देवकी मैया रुदन करने लगी, हाँ मेरा लल्ला आज तूने कैसा प्रश्न किया है। अगर मेरे मन की कामनाओं को जीतना चाहता है तो तुझसे आने से पूर्व 6 पुत्र मेरे कंस ने मार दिए थे, उन्हीं पुत्रों को ला करके दे दे, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान सीधे यमपुरी जाते हैं और यमपुरी से अपने मैया के 6 पुत्रों को लेकर के आते हैं, गोद में डाल दिया। जैसे भगवान के उच्चिष्ट स्तन का पान उन बालकों ने किया, सारे बालकों को मोक्ष हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चल करके 11 स्कंद में हम आप प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद की यहीं पर पूर्णाहुति होती है। 11 स्कंद में भगवान के वंश जितने हैं, अर्थात 56 करोड़ युद्धवंशियों को देखने के बाद भगवान को आश्चर्य होता है, हे भगवान एक आध परिवार को सहेज कर चलने में बड़ी कठिनाई है, 56 करोड़ युद्धवंशी। ऐसा ना हो कि मेरे चले जाने का समय पहले आ जाए, ये यही रह जाए, कोई गलत कार्य हो जाए इनके द्वारा, तो इनको पहले ठिकाने लगाओ। भगवान ने अपनी माया के द्वारा सब रचित कर दिया। एक दिन संपूर्ण परिकरों को बुला करके बताया, कहा बेटा एक बात ध्यान में रखना, सब कुछ करना लेकिन समाज में कभी संत और ब्राह्मणों का अपमान मत करना। अब ये उपदेश कई दिन दे चुके, आ गया चतुर्मास। चतुर्मास में कुछ संत महात्मा द्वारिकापुरी आ गए, जय जयकार लगाया। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा जाओ उस वाले महल में रहो और सब तपस्या करो, तुम्हारे खाने पीने रहने की व्यवस्था मैं कर दे रहा हूं। सब कुछ व्यवस्था भगवान ने कर दिया। ये बालक कहाँ मानने वाले भैया, चाहे जितना समझाओ। और बच्चों का अगर एक बार डांट दो कि काम न करो तो वह घूम वहां काम करिए। अब प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये सब बड़े सुंदर, प्रद्युम्न इतना सुंदर, उसी को सब बालकों ने मिलकर के एक साड़ी पहना दिया और उसके उधर में एक कड़ाही लोहे की बांध दी और ले जाकर के महात्माओं का परीक्षण करने के लिए लाइन में लग गए। ए महात्मा, अरे तुम लोग अपने अपने सरसा को रख करके यहाँ नेत्र बंद किए समाधि लगाए ऐसे बैठे हो, कुछ जानते वानते हो?
तो महात्माओं ने नेत्र खोल करके देखा, कहा बालकों क्या बात है? कहा अपने कुल की एक बहू लेकर के आए हैं और आप लोगों के द्वारा जानना चाहते हैं कि इसके उदर से पुत्र का जन्म होगा कि पुत्री का। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, ए पुत्रों इधर आओ, इसके उदर से ना पुत्र का जन्म होगा ना पुत्री का। कहा फिर? कहा इसके उदर से एक मूसल का जन्म होगा जिसके कारण तुम्हारे संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। श्राप देते ही जैसे साड़ी खोला वही कड़ाही मूसल के रूप में परिवर्तित हुआ, भूमि पर गिरा, मूसल को उठाया, भागते हुए महाराज उग्रसेन के पास पहुंच गए। उग्रसेन ने कहा, देखो महाराज द्वारिकाधीश को पता चलेगा तो सब सूली पर टांग दिए जाओगे। बालकों ने कहा, तो क्या किया जाए? कहा चले जाओ नदी के तट पर और पत्थर पर इसको रगड़ रगड़ करके चूर्ण बना करके सब जल में प्रवाहित कर दो, ये खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बच्चे ले जाकर के शिला पर रगड़ना शुरू किया, चूर्ण बनाते गए, जल में डालते गए, अंतिम में एक कीली भांति बच गया, उसको भी जल में छोड़ दिए। जो चूर्ण था वो एल नामक घास बन गई और जो कीली थी वो एक मछली निकल गई, और मछली निकल गई तो एक शिकारी आया शिकार करने, वो मछली वही शिकार में ले जाकर के अपने घर गया, उसके पेट को फाड़ा, उसमें एक चमचमाती हुई सोने जैसी कीली को देख करके रख लिया। कहा अगले दिन मैं जंगल में शिकार करने जाऊंगा, अपने बाण की नोक पर इसे लगाऊंगा और शिकार करूंगा, बड़ा आनंद आएगा। अब महाराज आने वाले समय में ये दुर्गा पूजा का महामहोत्सव आया। भगवान ने कहा सब जाओ नदी में स्नान करके आओ, दुर्गा पूजा महामहोत्सव मनाया जाएगा। जितने यदुवंशी थे सब चले गए उसमें नहाने, और जैसे जैसे उस जल में प्रविष्ट हो वो एल नामक घास लगती जाए, एक दूसरे से युद्ध होता जाए, और होते होते उसी जल में नमो नारायणाय होएगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2-4 लोग बचे। जब भगवान को यह सूचना मिला, कहा बहुत अच्छा हुआ पहले चले गए, अति सुंदर है। एक दिन भगवान उन 2-4 बालकों को लेकर के जंगल में पहुंच गए। एक वृक्ष के टेक में अपने पैर के ऊपर एक पैर रख करके बैठ गए। वही शिकारी आज अपने बाण पर वो कीली को लगा करके शिकार करने आया था। जंगल में प्रवेश किया, दूर से देखा तो भगवान का तालू दिखा, और तालू हिरण के नेत्र जैसे चमचमाता हुआ दिखा। वो वहीं से बाण को छोड़ दिया और वो बाण आकर के भगवान के उस तालू में लग गया। शिकारी दौड़ करके जब भगवान के पास पहुंचता है तो चरणों में निवेदन करता है, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुमसे अपराध नहीं हुआ, अब मेरे जाने का समय है, और जिसके जाने का समय है मेरी संपूर्ण लीला पूर्ण हो गई, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। और तुम तो बहेलिए के रूप में मेरे लिए काल आए हो, अब मुझे अब बैकुंठ जाना है। जो 4-6 थे उनके साथ उद्धव जी थे। उद्धव जी भगवान को जब चलते समय में निवेदन किया तो उद्धव जी को छोड़ दिए। कहा जैसे त्रेता में राम जी हनुमान जी को छोड़ गए थे, इससे द्वापर में मैं उद्धव तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुम मेरे नाम का प्रचार प्रसार करना। तो आजो जब कहूं आवत है तो भगवान मित्रता उद्धव को, तो इसलिए महाराज उद्धव को छोड़ करके भगवान गोलोक धाम जाते हैं। 12 स्कंद आता है, उसमें 9 योगेश्वरों की कथा आती है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है, और बहुलक जनक की कथा आती है। कथा बहुत, लेकिन हम सीधे 12 स्कंद में पहुंचते हैं जहां मुक्ति है। 12 स्कंद में पहुंचते हैं महाराज, वहां क्या होता है। 12 स्कंद में आज परीक्षित को स्मरण आया कि आज तो 7वां दिन है। और कब आया? जब सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित अब मेरे जाने का समय है। वो 7 दिन कथा सुनाते सुनाते आज 7वां दिन यही है। अब मैं जा रहा हूं, मेरी विदाई करो। तैसे तो परीक्षित उठकर खड़े हो गए और चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आप तो सदगुरुदेव हैं, जब से आप आए मुझे कथा सुनाना शुरू किया तब से मेरे अंदर का जो भय था वो भाग गया था। आप जैसे जाओगे वैसे मुझे तक्षक डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान हंस करके मुस्कुराए, हंसते हुए कहे, अरे पशु बुद्धि मिमाम जही, राजन तुम्हारी पशुवत बुद्धि हो गई क्या? परीक्षित ने कहा प्रभु क्यों?
कहा जो भगवान की मंगलमयी कथा सुनते सुनते अपने आप को भूल गया हो और लास्ट में उसे पुनः स्मरण आ जाए कि मुझे मर जाना है, तो ये पशुवत बुद्धि नहीं है। राजन, एक छोटी सी कहानी स्मरण आ गई, तुम्हें सुना दूं। अरे तुम नहीं मरने वाले हो, तुम तो अजर अमर हो। कौन मरेगा महाराज? कहा ये तुम्हारी शरीर मरेगी। कहा राजन, एक राजा था, वो शिकार खेलने गया जंगल में और शिकार खेलते खेलते मध्य रात्रि हो गया, रास्ता भटक गया तो दूर से देखा एक चिराग जलता हुआ। उस चिराग को देखते देखते वहां पहुंच गया तो वहां देखा एक छोटी सी कुटिया और कुटिया के बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। राजा पहुंचता है, अपने घोड़े से उतरता है, उसके पास जाता है, भैया ये किसकी कुटिया है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये एक चांडाल की कुटिया है। हैं? चांडाल की कुटिया? कहा हाँ। उस व्यक्ति ने पूछा काम बताओ। कहा मैं राजा हूं और मैं रास्ता भूल गया हूं, इस जंगल से बाहर किस तरह से निकलूं, तो मैं सोच रहा हूं कि एक रात्रि आपके इस कुटिया में बिता लूं। चांडाल ने कहा महाराज ये चांडाल की कुटिया है और कहा आप राजा, इस कुटिया में आपको रहने का कोई स्थान नहीं मिलेगा। कहा अरे महाराज एक ही रात्रि की तो बात है। राजा नहीं मानते हैं तो चांडाल ने कहा चलो हमारे साथ पहले कुटिया का निरीक्षण कर लो, स्थान देख लो, बहुत सही समय पर आप लोग बैठे हैं, जो सो रहे हैं जग जाइए, ये कथा का मूल तत्व है। महाराज चांडाल ले जा करके कुटिया का निरीक्षण कराता है, पहले बाहर बाहर घुमाया तो बाहर बाहर क्या देखते हैं कि सब दीवालें चाम की बनी हुई। कुटिया की सारी दीवालें किसके बनी हैं? चाम की। कहा महाराज अब मुख्य दरवाजे पर आओ। मुख्य दरवाजे पर ले गया तो उसमें नीचे ऊपर कांटे लगे हुए हैं। खैर किसी तरह से पैर को बढ़ा करके दरवाजे के अंदर प्रवेश कराया और जब अंदर प्रवेश कराया तो देखा जितने बांस बल्ली कोरो लगे हैं सब हड्डियों के लगे हैं। थोड़ा और अंदर प्रवेश कराया तो अंदर क्या देखा कि रुधिर भरा हुआ है। थोड़ा और अंदर प्रवेश कराया तो महाराज मलमूत्र भरे हुए हैं। दूसरे कमरे में ले गया, वहां पर महाराज नाक थुक प्यूब इत्यादि भरे पड़े हैं। चांडाल पूरी कुटिया का निरीक्षण करा करके बाहर आया और कहा राजन अब बताओ इसमें कहीं इतना जगह मिला हो वहां आपको निवास करने का। राजा ने कहा अरे कोई बात नहीं, आधी रात्रि बीत गई है, आधी निवास करना है, किसी तरह से उसी में रह लेंगे। अब तो जैसे ये कहानी सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई, परीक्षित चौंक गए, अरे महाराज वो कैसा राजा था जब इतनी भयानक कुटिया का दर्शन कराया और फिर भी वो कहा उसी में रहेंगे। कहा वो राजा कोई दूसरा राजा नहीं था। कहा कौन था? कहा तुम ही थे, वो राजा परीक्षित हैं जो 7 दिन की कथा सुनते सुनते मग्न हो गए, भूल गए कि मेरी भी मृत्यु होना है, अब मुझे जाने का समय आया तो इसे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिए, अभी तक्षक आएगा काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। तुम क्या मरोगे? ये तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम्हारी जीवात्मा नहीं मरेगी, वो अजर अमर है। इसी प्रकार से हम सभी परीक्षित हैं महाराज, चारों तरफ भ्रमण करते करते पूरा जीवन यापन करते हैं और अंत में परीक्षित जैसे भस्मीभूत हो जाना है, साथ में कुछ जाना नहीं है। आज महाराज सुखदेव जी की विदाई होती है, तक्षक बन करके आता है और उधर से झाड़ने वाले आते हैं, दोनों का मुलाकात होता है, अपने अपने रूप में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। सोने की छड़ी के माध्यम से वही झाड़ने वाला व्यक्ति अपने कंधे पर ला करके और महाराज परीक्षित के पास रख देता है। परीक्षित के पास रख दिया और जैसे वो क्षण आता है वही सोने की छड़ी तक्षक के रूप में परिवर्तित होकर के और जैसे उसके शरीर पर बैठता है वो शरीर उसका वहीं पर भस्मीभूत हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, झाड़ने वाले का मंत्र तब काम करता है जब शरीर रहे, और सांप काट ली उसको झाड़े वाले ना बुलावा जाए, वो घर के 4 लड़के लेके जाए दाह कह दे तो झाड़े वाला आई का कहली। तो तक्षक के डसने पर शरीर बचा नहीं कि झाड़ने वाला अपने मंत्र का प्रयोग करे। अब तो महाराज
परीक्षित का मोक्ष हुआ, सुखदेव जी की विदाई हुई, तो कहना है कि इस संसार में हम सब परीक्षित हैं और 7 ही दिन में आए हैं, 7 ही दिन में जाना है। कुछ ना लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर जाना है। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज गाया करते थे कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अरे इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। हाँ, इसके तो आगे भजन है ही साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित का भस्मीभूत शरीर हो गया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी को पता चला, उन्होंने संकल्प किया, अरे जिस तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है, ऐसे सर्प जातियों को मैं कदापि छोड़ने वाला नहीं। तत्काल विद्वानों को बुला करके एक सर्पेष्टि यज्ञ किया, और उस सर्पेष्टि यज्ञ में जितने सर्प का नाम था, तक्षकाय स्वाहा, और महाराज सर्पाय स्वाहा, नागराजाय स्वाहा, सबको बुला बुला करके कुंड में स्वाहा। ब्रह्मा जी घबराइए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। साक्षात ब्रह्मा जी आकर के नारद जी पहुंच करके जन्मेजय जी को समझाया और कहा, महाराज ये सृष्टि का विधान है, जो आया है सबको जाना है, आप व्यर्थ में क्रोध मत जताइए। और सर्प एक जातियां हैं, ये नहीं रहेंगे तो पृथ्वी की एक सृष्टि खत्म हो जाएगी। खैर ब्रह्मा जी के निवेदन करने से जन्मेजय जी शांत हो जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। इसके बाद में इसी 12 स्कंद में बताया गया कि कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु है, अभी मात्र 6,000 के लगभग में व्यतीत हुआ है। महाराज कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, कली का अवतार होगा। भगवान का अवतार कली के रूप में होना है, वो भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक ब्राह्मण के घर महाराज कली का अवतार होगा, जो साक्षात नारायण के रूप में आएंगे। और फिर इस कलयुग का समापन होगा, कलयुग का प्रलय होगा, और हम सब पुनः भगवान के श्री चरणों में जाएंगे। बचेगा वही जो राम नाम का सहारा लेगा। भागवत 12 स्कंद की यह ग्रंथ है। एक शब्द में निवेदन करूंगा कि भगवान का यह अंग है, शरीर है। कैसे बोले, प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान का ये दोनों चरण है, और तीसरा और चौथा भगवान का कटी है, 5वां और 6वां भगवान का उदर है, 7वां और 8वां भगवान का भुजा है, 9वां भगवान का वक्षस्थल है, 10वां भगवान का ग्रीव है, 11वां भगवान का मुख है, और 12वां भगवान का शिखर है। इसी के साथ ये भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में परिवर्तित है हम आपके बीच में। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। तेने वांगमयी मूर्तिम
प्रत्यक्षे वर्तता हरिम। ये भगवान का वांगमय मूर्ति है। द्वादश स्कंद का अंतिम श्लोक और प्रथम महात्म का पहला श्लोक। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं हमारे साथ एक बार उच्चारण करें, पुनः आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहला नंबर महात्म का पहला श्लोक स्मरण करिए, हमारे साथ बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। सभी लोग बोलिएगा, निवेदन है कि सब लोग उच्चारण कर लो कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का भागवत के महात्मा का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे कि नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम। नमामि हरिम परम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। ये भागवत के अंतिम श्लोक 18,000 का श्लोक है। इसका जप निरंतर हमें आपको करना चाहिए। भागवत का बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कलेश को दूर करने के लिए ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अगर जिस घर में उच्चारण होगा उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता है। नाम की महिमा गाई गई। व्यास जी ने अंतिम में नाम की महिमा बताते हुए भागवत को बंद कर दिया।